एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम नाज़ी और मैं आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बेसिकली इम्पॉर्टेंट रहने वाला है यूपी बोर्ड 12th स्टूडेंट के लिए एज वेल एज 10th स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आप सबको पता है 10 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, कम टाइम होता है, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो हम लोगों का फोकस नहीं जाता है उस पर। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है एमसीक्यू को कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है 4 पार्ट में मेरा वीडियो रहने वाला है। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बोर्ड लेवल के रहने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर लास्ट मिनट भी अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो खंड से लिया है, गद्य खंड से। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कबीर किस युग के कवि थे। ठीक है, तो कबीर जो है भक्ति काल के कवि थे। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। प्रेमचंद किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपन्यास और कहानी के लिए प्रसिद्ध हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूस की रात काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? हम सब जानते हैं प्रेमचंद की रचना है ये, और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। सूरदास किसके उपासक थे? तो सूरदास जो है वो कृष्ण के उपासक थे। 7वें नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो महादेवी वर्मा किस युग से संबंधित हैं? तो महादेवी वर्मा छायावादी युग से संबंधित हैं, छायावाद से। कमायनी के रचयिता कौन है? तो कमायनी हम सबको पता है महाकाव्य है, जिसके जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, और एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। 9वें नंबर पे अगर मैं बात करूँ, 9 नंबर पे, तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, 10 नंबर पे रश्मि रति के कवि कौन हैं? तो दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जो कि 12th में रश्मि रति जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काव्य खंड से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एमसीक्यू में, तो आप सब साखी किसकी रचना है? कबीर की है। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भ्रमर गीत किस ग्रंथ से है? तो ये सूरसागर से लिया गया है। 13वें नंबर पे अगर मैं बात करूँ, वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं निराला। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल है? कबीर शामिल है। उर्वशी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 15, उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगर मैं व्याकरण से बात करूँ, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं एग्ज़ाम में, तो 16 नंबर पे राम ने फल खाया में राम क्या है? ठीक है, तो राम ने फल खाया में राम जो है वो करता है, क्योंकि उसने फल खाया है। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, संधि में कितने प्रकार होते हैं? तो हम सबको पता है संधि के 3 प्रकार होते हैं। काफ़ी टाइम ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में। 18 नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो राजा प्लस कुमार इज इक्वल टू क्या होगा? राजकुमार। ठीक है, विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय। ठीक है, जलज का अर्थ क्या है? जलज का अर्थ हम सब जानते हैं कमल है। ठीक, जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। और अलंकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एमसीक्यू में, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूँ तो उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? जैसे समान, सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूँ, चंद्र सामुक कौन सा अलंकार है? तो चंद्र सामुक जो है ये उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूँ तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? निर्जीव को जीवित रूप देना। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार में निर्जीव को जीवित रूप दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूँ, गगन गर्जा कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, गा वर्ड की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो ये गगन गर्जा जो है ये अनुप्रास अलंकार है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूँ तो अनुप्रास में क्या समान होता है? तो वर्णों की पुनरावृत्ति जो है ये समान होती है, इसमें 2 वर्ण बार बार आते हैं। अगर छंद की मैं बात करूँ, छंद से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं? तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 और 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लेते हैं। 28 नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आँख का तारा होना। ठीक है, आंसर में रहेगा बहुत प्रिय होना। 29 नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो नाक काटना।
अपमान होना, ठीक है, नाक कटना, अपमान होना। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ मैं तो हाथ मलना, पछताना। मिश्रित प्रश्न जो आ सकते हैं, मिले जुले प्रश्न। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? तो नवजागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूँ तो साकेत के लेखक कौन है? साकेत के लेखक जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूँ तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। जो आपके महत्वपूर्ण व्याकरण से एमसीक्यू बन सकते हैं, देख लेते हैं उसको भी फटाफट। अतिथि का बहुवचन क्या होता है? तो अतिथि का बहुवचन अतिथि ही होता है, ठीक है। सुंदर का विलोम क्या होगा? कुरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूँ तो अंधकार का पर्यायवाची होगा तम। तम जो है ये अंधकार का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूँ तो गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गुरु का स्त्रीलिंग जो होगा वो गुरु माता होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो बालक का भाववाचक संज्ञा क्या है? बालपन होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बालपन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूँ तो रीतिकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूँ तो कबीर की भाषा, ठीक है, तो कबीर की जो भाषा रही है वो सदुक्कड़ी रही है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं बात करूँ तो तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो तुलसीदास जो है ये राम को बहुत मानते थे, ये राम भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो अभी लाइक आपको ऊपर भी आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। दो बैलों की कहानी गोदान, ठीक है। हाँ, झांसी की रानी कविता किसकी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बात करूँ तो गीतांजलि के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 48 पे मैं बात करूँ तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं प्रकृति व सौंदर्य वर्णन है, ठीक है, प्रकृति और सौंदर्य का वर्णन है। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं 49 की बात करूँ तो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी की पहली कहानी कौन है, तो इंदुमती आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है तो हिंदी की पहली पत्रिका का नाम क्या है? क्या उदंत मार्तंड है हिंदी की पहली पत्रिका, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लाइक लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए सक्सेसफुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।